क्या बिहार में अब विधायक सिर्फ राजनीति नहीं, विकास का ब्लूप्रिंट भी बनाएंगे? सम्राट चौधरी का बड़ा निर्देश। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके विधायक का सबसे बड़ा काम क्या है, ज्यादातर लोग कहेंगे सड़क बनाना, बिजली की समस्या उठाना, अस्पताल की व्यवस्था सुधारना या फिर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना। लेकिन अब बिहार में विधायकों की जिम्मेवारी इससे भी बड़ी होने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों से एक ऐसी अपील की है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। उन्होंने कहा है कि हर विधायक अपने क्षेत्र में अगले 1 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। बताएं कि उनके क्षेत्र में रोजगार कैसे बढ़ेगा, नई कंपनियां कैसे आएंगी, युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम कैसे मिलेगा और सबसे बड़ी बात, उनका विधानसभा क्षेत्र बिहार की अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान कैसे देगा। अब सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति में विकास का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है या फिर यह भी चुनाव से पहले की एक नई रणनीति है। आइए समझते हैं पूरी कहानी को। विधायकों को आखिर क्या जिम्मेवारी दी गई है? सम्राट चौधरी का कहना है कि अब हर जनप्रतिनिधि केवल समस्याओं की सूची बनाकर सरकार के सामने न रखे, बल्कि समाधान भी सुझाए। हर विधानसभा क्षेत्र का एक विस्तृत प्लान बने। उस प्लान में यह लिखा जाए कि अगले 12 महीने के भीतर कौन कौन से काम पूरे किए जा सकते हैं। सरकार चाहती है कि विकास ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ योजनाएं बनाकर बढ़े। यानी जिस क्षेत्र में जो जरूरत है उसी के अनुसार योजना बने। हर विधानसभा की अलग अलग पहचान जरूरी क्यों है? बिहार के सभी जिले एक जैसे नहीं हैं। हर जिले की अपनी ताकत है। कहीं खेती मजबूत है, कहीं पर्यटन की संभावना है, कहीं छोटे उद्योग तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, कहीं शिक्षा का बड़ा केंद्र बनने की क्षमता है। अगर सभी जगह एक जैसी योजना लागू होगी तो शायद उसका असर सीमित रहेगा। इसलिए अब स्थानीय संसाधनों के हिसाब से विकास की योजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है। आज भी बड़ी संख्या में बिहार के युवा नौकरी के तलाश में दूसरे राज्य का रुख करते हैं। अगर किसी जिले में उद्योग नहीं होगा तो वहां रोजगार कैसे पैदा होगा? अगर स्थानीय कारोबार मजबूत नहीं होगा तो युवाओं को अवसर कहां मिलेगा? यही वजह है कि सम्राट चौधरी ने रोजगार के इस अवसर का सबसे अहम हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा, हर विधायक यह समझ कर बताए कि उनके क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के कौन कौन से नए अवसर मौजूद हैं। सिर्फ सड़क नहीं, अर्थव्यवस्था की भी बात करें। अब तक बिहार में विकास का मतलब अक्सर सड़क, पुल और भवन निर्माण से लगाया जा रहा था, लेकिन इस बार चर्चा आर्थिक विकास की भी हो रही है। यानी क्षेत्र में निवेश कैसे आएगा, स्थानीय व्यापार कैसे बढ़ेगा, कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग कैसी होगी, अब छोटे उद्योग को कैसे बढ़ावा मिलेगा। अगर यह सब होता है तो केवल सरकारी खर्च नहीं बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जीडीपी बढ़ाने की बात क्यों कही गई है? जीडीपी शब्द सुनकर कई लोगों को लगता है कि यह केवल देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन हर जिले, हर शहर और हर विधानसभा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां मिलकर ही राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। अगर किसी इलाके में ज्यादा उत्पाद होगा तो ज्यादा व्यापार होगा, ज्यादा निवेश होगा, तो उसका सीधा असर राज्य की आर्थिक प्रगति पर भी पड़ेगा। इस सोच के साथ विधायकों से कहा गया है कि अपने क्षेत्र के आर्थिक क्षेत्र की पहचान बनाएं। विधायक अब सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि प्लानर भी बन जाएंगे। अगर इस पहल को गंभीरता से लागू किया गया तो आने वाले समय में विधायकों की भूमिका बदल सकती है। अब उनके केवल समस्याएं उठाना ही उनसे उम्मीद नहीं रखी जाएगी, बल्कि यह भी पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या योजना बनाई है, कितने उद्योग प्रस्तावित किए हैं, कितने रोजगार सृजित किए हैं और कितनी योजना जमीन पर उतारी हैं। यानी जवाबदेही से पहले कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है इस क्षेत्र में।
किसी भी योजना को सफल केवल घोषणा से तय नहीं होती है। सबसे पहले जरूरत होती है सटीक डाटा की, फिर विशेषज्ञों की सलाह की, फिर प्रशासनिक सहयोग की और अंत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की। अगर इसमें से कोई भी एक कड़ी कमजोर हुई तो अच्छी सोच भी कागजों में सिमट कर रह जाएगी। क्या यह चुनावी तैयारी भी हो सकती है? राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकास का एजेंडा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन सकता है। ऐसे में यह पहल सरकार की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को भी सामने लाती है। हालांकि यह कहना भी जल्दबाजी होगा कि इसका चुनावी असर कितना पड़ेगा। इसका आकलन तो आने वाले महीनों में ही लगाया जा सकता है। आज जनता केवल घोषणा नहीं बल्कि परिणाम देखना चाहती है। अगर कोई विधायक रोजगार बढ़ाता है, निवेश लाता है, किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है तो जनता उसे याद रखती है। लेकिन अगर योजना केवल फाइलों तक सीमित रह जाए तो लोगों का भरोसा विधायक से टूट जाता है। अगर यह मॉडल सफल हुआ तो कल्पना कीजिए, बिहार का हर विधानसभा क्षेत्र अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचान लेगा। कहीं टेक्सटाइल हब बने, कहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कहीं पर्यटन का बड़ा केंद्र, कहीं शिक्षा का मॉडल। अगर ऐसा हुआ तो विकास केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हर जिले तक पहुंचेगी। सम्राट चौधरी की यह अपील केवल एक प्रशासनिक निर्देश नहीं बल्कि विकास की राजनीति की नई दिशा देने की कोशिश भी मानी जा रही है। अब देखना होगा क्या विधायक अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट समय पर तैयार करते हैं, क्या सरकार उन योजनाओं को अमल में लाती है और सबसे महत्वपूर्ण क्या इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचता है। इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है, अगर योजना और के साथ चलें तो बिहार में विकास की कहानी की एक नए अध्याय की ओर बढ़ सकता है। आपकी क्या राय है? क्या हर विधायक को अपने क्षेत्र के लिए रोजगार, निवेश और विकास का सालाना प्लान तैयार करना चाहिए, या आपको लगता है कि पहले पुरानी योजनाओं की तरह लागू करना ज्यादा जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।